शक्ति 2024 के तहत भारतीय वायुसेना के राफेल, चिनूक, जगुआर समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है। न्यूज 24 पर दिखाते हैं आपको दुश्मन को नस्तनबूद करने वाले एयरफोर्स का अभ्यास वायु शक्ति 2024। न्यूज 24 आज आपको लेकर आया है हवाई योद्धाओं के बीच में वायु शक्ति 2024 के तहत हर 3 साल में जिस तरह से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत का एक परचम लहराती है, अपनी ताकत दिखाती है प्रदर्शन के जरिए। उसके अलग अलग जो विमान हैं, उनके जो अलग अलग आर्मी के स्ट्रेंथ है, चाहे वो किस तरह से दुश्मनों पर हमला करना हो, उनके जो भी अटैक्स हैं उनको किस तरह से असफल करना हो, ऐसी तमाम चीज़ें जो है किस तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, उनको मात देते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के साथ में इस समय आप देख सकते हैं कि वायु शक्ति 2024 के तहत यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इसका आगाज़ हो चुका है वायु शक्ति 2024 का। हर 3 साल में वायु शक्ति 2024 जो है उसका आयोजन होता है और इस बार भी कहा जा रहा है कि 121 विमान जो है इस वायु शक्ति 2024 में शामिल हैं, जिसके अंदर सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, इसके अलावा चिनूक, राफेल, इस तरह के तमाम जो विमान हैं वो आज अपनी शक्ति, अपनी ताकत जो है यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। और साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स है उसके भारतीय थल सेना के साथ में एक संयुक्त अभ्यास के जरिए भी बताने जा रही है कि किस तरह से दुश्मनों को मात दी जाती है, उनके तमाम हमलों को असफल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम वायुसेना के लोग जो हैं वो एकत्र हुए हैं और ये पूरा जो एरिया है एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनों का वो ग्राउंड है जहाँ पर उन्होंने एक तरह से हमले बिछा रखे हैं और अलग अलग तरह से मार करने वाले हैं, चाहे वो मिसाइल के जरिए हो, बम्बार्डिंग के जरिए हो या अलग अलग तरीकों से हमले हैं। वो तमाम हमलों को किस तरह से भारतीय वायुसेना जो है वो अंजाम देती है। और इसके अलावा अलग अलग टेरिटरीज में जैसे दुश्मन छुपे होते हैं, टेररिस्ट छुपे होते हैं, ग्राउंड पर से, आसमान से ग्राउंड पर किस तरह से हमला किया जाता है, वो तमाम चीजें, हर वो ताकत जो दुश्मनों को मात दे सकती है आज आपको न्यूज 24 पर देखने को मिलेगी। इसी के बारे में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं मनीष जी, जो कि चीफ PRO हैं। मनीष जी, ये बताइए कि किस तरह से आज का ये पूरा आयोजन रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद एक बार फिर से भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखाने जा रही है। ये एक्सरसाइज वायु शक्ति भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का एक दिलचस्प प्रदर्शन है और इस वर्ष के संस्करण में स्वदेशी जहाज जैसे तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 120 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदर्शन में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, जैगुआर, हॉक, C-130, चिनूक, अपाचे और Mi-17 जैसे अन्य एयरक्राफ्ट भी भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान स्वदेशी सतह से हवा में मारने वाली हथियार प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम्स कहते हैं, आकाश और समर, ये भी दुश्मन की घुसपैठ करने वाले विमानों को ट्रैक करके मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। अब वायु शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये विभिन्न हवाई अड्डों से संचालित होने के साथ ही लंबी दूरी और सटीक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को सटीक समय पर और विनाशकारी प्रभाव से वितरित करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता का भरपूर प्रदर्शन होगा। मैं ये भी कहूँगा कि इसके अलावा भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर फ्लीट के विशेष अभियान का भी प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज और इंडियन आर्मी के कुछ तत्व भी शामिल होंगे। और ये अभ्यास वायु शक्ति 2024 नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। और यही नहीं, ये वायुसेना की हथियार प्रणालियों की मारक क्षमता और सटीकता को उजागर करने के साथ ही उच्चतम स्तर की क्षमता के साथ भारतीय वायुसेना की काम करने की ताकत को स्पष्ट रूप से न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। मनीष जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है और जिस तरह से आर्म्स के फील्ड में प्रधानमंत्री का खुद का बहुत ज़्यादा अपना दिलचस्पी रही है, तो इस तरह से अब जब इस तरह का प्रदर्शन होने जा रहा है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें खास होंगी जो मेक इन इंडिया के तहत हम कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रैंड विजन है आत्मनिर्भर भारत, जिसके तहत आत्मनिर्भरता इन डिफेंस और मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है, उसमें हमारे जो अब डिफेंस इंडस्ट्री है, इट हैज़ टर्न इनटू एक्सपोर्ट नाउ। वी आर नॉट ओनली यूटिलाइजिंग फॉर आवर ओन फोर्सेस, हम बाहर की दुनिया में भी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे तेजस हो गया, प्रचंड हो गया, ध्रुव, आकाश वेपन सिस्टम, समर, ये सभी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण बात है कि ना सिर्फ अपने फोर्स में यूटिलाइज कर रहे हैं, हम इनको बाहर देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये पिछले कुछ सालों में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। और जैसे हमने कहा कि
हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का विजन है, तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के तहत जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम के ऊपर फोकस हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी रक्षा प्रणाली के लिए। तो वायु शक्ति में भी हमको कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, जैसे हमने कहा वायु शक्ति में हमारे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड, तेजस और ध्रुव जैसे हवाई जहाज और वेपन सिस्टम जैसे आकाश और समर है, इन सब का भरपूर प्रदर्शन होगा और पूरी दुनिया के सामने हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया के सामने हम गौरवपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करेंगे सारी चीज़ों को। मैं एक जो और जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी वॉर्स हुए हैं, खास करके यूक्रेन और रसिया, तो क्या ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे कुछ सीख के कुछ नई तकनीक आजमाई जाती है इस तरह के जब भी प्रदर्शन होते हैं या कुछ? डिफेंस इंडस्ट्री इज ऑलवेज एवॉल्विंग इंडस्ट्री। हम दुनिया में विभिन्न जगह के जहाँ भी कुछ होता है उससे ज़रूर एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सीख के इम्प्रूव करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। 1998 में पोखरण की धरती में कंपन हुआ था और एक बार फिर वायु शक्ति 2024 के तहत यहाँ की धरती थरथरा रही है। इस समय आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो वो रफाल विमान है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए इस समय उड़ान भर रहा है और उसने अपने टारगेट को देख लिया है और अब इस समय वार करने जा रहा है। बिल्कुल युद्ध की स्थिति में देख सकते हैं आप किस तरह से लॉन्च कर दिया है रफाल ने और अपना टारगेट उन्होंने तय करने के बाद फायर कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग कैंप बने हुए हैं दुश्मनों के, उनके फ्यूल टैंक्स हैं, उनके व्हीकल्स हैं, उनके टैंक्स हैं, उनके ब्रिज हैं, उनका व्हीकल्स है। उन तमाम जगहों पर इस समय राफेल जो है अपना टारगेट देख रहा है और जिस तरह के वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमान है और वायु शक्ति 2024 के तहत उनकी ताकत दिखाई जा रही है, वहीं पर यहाँ पर तमाम अलग अलग तरह के बेस बनाए गए हुए हैं, चाहे वो दुश्मनों का फ्यूल सेंटर हो, चाहे उनका आतंकवादी अड्डा हो या फिर उनके टैंक का हो, उनके आर्म्स और इम्यूनिशन सेंटर हो। उन तमाम जगहों पर इस समय भारत के जो लड़ाकू विमान हैं, चाहे वो सुखोई हो, राफेल हो या फिर स्वदेशी बनावट के प्रचंड और तेजस हो, ये तमाम यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना करतब दिखाते हुए अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। वायु शक्ति 2024 के तहत अलग अलग कार्यक्रमों के तहत अलग अलग टारगेट फिक्स किए गए हैं और उसी के तहत जो भी विमान हैं वायुसेना के वो थल सेना के साथ भी मिलकर यहाँ पर अपने अलग अलग टारगेट को फिक्स करके उसे तहस नहस कर दे रहे हैं। हमने देखा इस समय किस तरह से कि यहाँ पर सुखोई, राफेल और तमाम विमानों ने उड़ान भरी, अपने टारगेट को फिक्स किया और उन पर बम्बार्डिंग की। ठीक इसी तरह के हालात जो हैं आपको युद्ध में देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से अगर ऐसे हालात होते हैं तो उसमें कैसे निपटा जाएगा, किस तरह से हमला किया जाएगा, कैसे अपने टारगेट को फिक्स किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें फिलहाल यहाँ पर वायुसेना की वायु शक्ति में दिखती है। एक और धमाका इस समय आपने देखा है कि यहाँ पर एक टारगेट को फिक्स करके एक्सप्लोजन किया गया है और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो ये एक युद्ध की रणनीति जैसे होती है। वायुसेना जो अपनी तकनीक, अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है, अपनी तीव्रता के लिए जानी जाती है, वो तमाम चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वायुसेना के हॉक विमान ने दुश्मनों के काफिले का पता लगा लिया है और उस समय वहां पर वो हमला करने जा रहे हैं। टारगेट उनको दिख गया है। यहाँ से हॉक विमान जो है वो इस समय उसने दुश्मन के टारगेट को फिक्स कर लिया है और यहाँ से अब उसने फायरिंग शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक दुश्मनों के विमान की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पूरा दुश्मनों के विमान का काफिला आ रहा था और जिसको वायुसेना के हॉक विमान ने हमला करते हुए धज्जियां उड़ा दी हैं। दूसरा एक हॉक विमान फिर से यहाँ पर आया है और उसने भी हमला बोल दिया है इस समय दुश्मनों के काफिले पर। और ये जो आप धुएं का गुबार देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, पूरा दुश्मनों का एक काफिला आ रहा था जो इस समय हॉक विमान से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पोखरण की धरती थरथराई थी, लेकिन उसके बाद वायु शक्ति 2024 में जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपना करतब दिखाया तो एक बार फिर पोखरण और चदान का ये जो शूटिंग रेंज है वो थरथरा उठा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय वायुसेना के विमानों ने प्रदर्शन किया, एक तरह से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। चाहे दुश्मनों के एनिमी ब्रिजेस हो या उनके टैंक का काफिला हो, उनके व्हीकल्स का हो, जो उनकी ट्रूप निकलती हो, उनको डिस्ट्रॉय करना हो, उनका आर्म सेंटर जहां पर उन्होंने हथियारों का पूरा जमावड़ा रखा हो उसको तहस नहस करना हो। इसके अलावा भारतीय बनावट के तेजस विमानों के जरिए आसमान से ज़मीन पर फायर करना हो या फिर आसमान से आसमान पर फायर करके दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करना हो, उनका फ्यूल सेंटर
को डिस्ट्रॉय करना हो, उनके ट्रूप को, उनका हवाई पट्टी, उसको भी अगर तहस नहस करना हो, और इसके अलावा युद्ध के मैदान में अगर कोई चीज पहुंचानी हो, चाहे तोप पहुंचानी हो, चाहे आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचाना हो, चाहे फ्यूल पहुंचाना हो, ऐसी तमाम चीजों में भारतीय वायुसेना किस कदर पारंगत है, किस तरह से कौशल्य है उसके अंदर, ये तमाम चीजें वायु शक्ति 2024 के तहत देखने को मिली, जहां पर भारतीय वायुसेना के कई ऐसे विमानों ने करतब दिखाया, जिसमें सुखोई, मिराज, तेजस, राफेल, ऐसे कई ऐसे विमान थे जिनका परचम, जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और आज वायु शक्ति 2024 के तहत हमें ये प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। 26/11 के हमलों में आपने देखा था कि किस तरह से नरीमन हाउस पर कमांडोज जो थे, एनएसजी कमांडोज, वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से छत पर उतरे थे और उसके बाद उन्होंने नरीमन हाउस में एंट्री की थी। ठीक उसी तरह का ऑपरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो स्पेशल हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के तहत हेलीकॉप्टर जो है वो इमारत के ऊपर पहुँच चुका है। अब इसके अंदर से गरुड़ कमांडोज जो हैं वो बिल्डिंग की छत पर उतरेंगे और अंदर जो बंधक बनाए गए हैं, दुश्मनों ने जिन्हें बंधक बनाया गया है, उन तमाम बंधकों को रिलीज करवा के और अपने ऑपरेशन को पूरा करेंगे। तो ये एक यहाँ पर काबिलियत जो है वो देखने को मिल सकती है कि किस तरह से जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने के लिए गरुड़ कमांडोज जो है वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के जरिए बिल्डिंग की छत पर उतर रहे हैं। इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से गरुड़ कमांडो जो है वो रस्से के सहारे बिल्डिंग की छत पर उतरे और वो अंदर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ठीक इसी तरह का ऑपरेशन आपने 26/11 में नरीमन हाउस में देखा था कि किस तरह से कमांडोज जो हैं वो नरीमन हाउस की छत पर उतरे थे और उन्होंने अंदर मौजूद आतंकियों को मार गिराया था। यहाँ पर कुछ बंधक हैं जिन्हें मुक्त कराने के लिए गरुड़ कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर से गरुड़ कमांडोज जो हैं वो उतर रहे हैं और दूसरा एक हेलीकॉप्टर जो है वो लाइट्स जो है वो दे रहा है, क्योंकि नाइट के अंदर, रात के अंदर ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है। तो दूसरे हेलीकॉप्टर से वहाँ पर बिजली जो है वो मुहैया कराई जा रही है, उजाला जो रोशनी जो है वो पहुंचाई जा रही है, ताकि गरुड़ कमांडोज को अपने ऑपरेशन को पार करने में आसानी हो चुके। आप देख सकते हैं वायु शक्ति 2024 के तहत भारतीय वायुसेना अपनी ताकत, अपना दमखम और हर तरह की स्थिति में किस तरह से निपटा जा सकता है वो यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, जैसलमेर, न्यूज़ 24।